आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया हुआ 132 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 25। इससे पहले क्वेश्चन में लिखना होता, एग्जाम में भी लिखना है कि हाँ यहाँ दिया गया है, दिया गया है लिखो, या इंग्लिश में गिवन दैट लिखो, दिया गया है। ये सब लिखेंगे तब ना कि डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नहीं लिखने का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट बना देना कि पहले जो दिया गया वो लिखेगा तुम, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना जाएगा बार बार, तुम्हारा आंसर चेक करेगा, वो क्वेश्चन पढ़ेगा बार बार। यहाँ क्या दिया गया इसके अनुसार से बनाना। आधार की परिधि दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ कि क्या चीज चल रहा है? बेलन चल रहा है, बेलन का दिया हुआ। अब पूछ रहा आयतन, तो बेलन का आयतन का होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान तो यहाँ पता नहीं कहीं, आर का मान निकालने के लिए दिया हुआ कि आधार की परिधि। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? तो वृत्त का जो परिधि होता है वही होता है आधार की परिधि। यहाँ लगाना था सूत्र, लिखना था, चूंकि आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना? 132 दिया हुआ। इसका सूत्र ले यहाँ पे सामने 2 पाई आर बराबर में 132। 2 का 2 और पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 132। ये दोनों को सबको पलट देना उस पर, आर बराबर 132 और गुना 7 चल जाएगा ऊपर, 22 और 2 कहाँ जाएगा? नीचे कट जाएगा। ये 2 इस कटो पहले, 2 से 1 बार में, 2 छकी 12, 2 छकी 12, और 22 से डायरेक्ट कट रहा। 22 से 2 बार पढ़ेंगे 44, 3 बार पढ़ेंगे तो 66। तो 22 से 3 बार में कटेगा, यहाँ 3 सत्या 21, आर का मान कितना आ गया? बस सब यही पेंसिल दे दिया, कॉपी जो चेक किए यही पेंसिल छोड़ दिया। सब बता, यही बोला था खाली निकालने। अपना अपना सब कॉपी चेक करो, इसमें यही तक आंसर है। त्रिज्या निकल गया, आंसर हो गया। और आयतन क्या निकालेगा? एग्जामिनर जो चेक करेगा। आप क्या निकला था? आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखना था 22/7 और आर का मान 2 बार रखना था 21। आर का मान 2 बार 21 गुना 21 गुना एच, एच का मान कितना दिया? 25। तुम लोग सॉल्व कैसे किया है? जल्दीबाजी में इसको गुना करके इसको पान छोड़ दिया। क्यों? नहीं जानता है सॉल्व करने पूरा? वो तो ABCD में दिया होता तब ना पान छोड़ते हैं आंसर, कि पान छोड़ देगा जल्दीबाजी में बनाने के लिए। पूरा सॉल्यूशन करना था, पूरा गुना करके भाग देना था 7 से। समझ में आया? कॉपी चेक किया, इसको छोड़ दिया पाई, इसको खाली गुना कर लिया। ऐसे थोड़ी होता है। इसको गुना करो, 25 दूनी 50 का 0 बाकी 5, 25 दूनी 50, 50 5 55। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 बटे में 7। आप दोनों गुना करके 7 से भाग लगा देना, वो होगा आंसर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या क्यूब होगा? क्यूब। आयतन है तो क्यूब होगा। है समझ में? चलो उतारो जिसको उतारना है।